बट लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम होम, और आप कहते हैं कि यार मैंने अपना प्रोडक्ट पहले डिफाइन करना है, तो आप अपने 4 to 5 प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं, यू फाइनलाइज दीज 4 प्रोडक्ट्स एंड यू से दैट यार इनमें मेरी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, you sample it out. My experience is that at least you should get a 95% of a good positive feedback of a product. जब आप वो 4 products मार्केट में या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में या ऐसे लोगों को जो कि आपको जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं, गिव देम फॉर फ्री. आपके पास एक लिमिटेड फंड है. आई अंडरस्टैंड दैट सैम्पलिंग इज़ नॉट इवन दैट ईजी, वो भी कॉस्ट करता है. मैंने जब किया था, मैंने भी अपनी पत्नी पहली सैलरी पूरी सैम्पलिंग में उड़ा दी थी. आई रिमेंबर दैट. बट it is important before you're spending like huge amount of money or all the money that you have in your account जो कि आपने बिजनेस में लगाना है, अगर आप वो पहली गो में सारी ख़त्म कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि वो आप सर्वाइव कर सकेंगे. तो इट्स बेटर कि आप उसका 1% ले लें, लेट्स से 2 to 3% अमाउंट ले लें और उसको आप सैम्पलिंग में कर लें. उस 2-3% अमाउंट की सैम्पलिंग जो होती है, लेट्स से यू कैन क्रिएट आउट ऑफ 20 यूनिट्स आउट ऑफ इट, शेयर इट विद 20 पीपल, सी द फीडबैक आफ्टर अ डे. नॉर्मली फूड के अंदर मज़े की बात ये होती है कि अगर इफ़ पीपल लाइक इट, it's all about sentiments, by the way. Food has a very strong sentimental value to people. Agar people like it, 90% of the chances that they're going to give you that feedback themselves. If they don't like it, it is a possibility कि they don't want to hurt your feelings, they won't say anything. या आप उनसे पूछो कैसा था, वो कहेंगे हाँ अच्छा था, but I think this should be improved and all. Let me ask you a question. So you have practical experience doing this, obviously. Yes. So when you were starting your food business, how did you sample at that time? So I remember I got a sample as well. You did? Yeah, I did for brownies. Yeah. Acha, see, you Yeah. got a sample, But right? what was your strategy at that point? So basically I was in my office, मैं एक दिन फूड लाया, ब्राउनीज का बैच लाया, तो आई डिड नॉट सॉर्ट इट आउट टू शेयर इट विद द पीपल विद दिस माइंडसेट कि यार आप ये खाएं और मुझे फीडबैक दें. बट मैंने ऐसे किसी के साथ शेयर कर दिया तो दे गेव मी अ जनरल फीडबैक कि यार ये दिस इज समथिंग ऑफ क्वालिटी, यू शुड नहीं, इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट. अच्छा, आई गॉट अ लिटिल इंकरेजमेंट आउट ऑफ इट. तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार आई थिंक दिस समथिंग वी कैन डू. तो मैंने और उसने मिल के, हम लोग ने अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के जितने भी लोग थे और जो कि ऑफिस में काम कर रहे थे, उस टाइम पे वी लिस्टेड अराउंड 15 to 20 फ्रेंड्स जो कि ऑफिस में उस टाइम पे जॉब्स पे थे, एंड दे हैड अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ पीपल देयर जिनको हम अगर खिलाएं तो दे कैन गिव यू अ गुड जेन्युइन फीडबैक. So we shared around 20 to 25 batches with people getting feedback of batches of brownie. और मैंने वाफर उस पे पैसे लगा दिए उस टाइम के हिसाब से. इट्स अबाउट लेट्स से इट्स 2017. मुझे याद है आप एटलीस्ट जो मेरे पास सैंपल आया था उसमें एक ब्राउनी नहीं थी, उसमें 6-7-8 ब्राउनीज थी. ठीक है, तो वो पैकेजिंग में वो तो एक लेटर स्टेज था. ये तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम आ गए थे उस टाइम पे. इससे पहले मैंने वो एल्यूमिनियम के बॉक्सेस थे हमारे पास जो कि आपको किसी भी डिस्पोजेबल से मिल जाते हैं. मैंने बैचेस बेक किए, पूरी रात लगाई, 8-10 बैचेस पहले दिन किए, 8-10 बैचेस अगले दिन किए और फिर 4-5, एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द होल वीक. वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको दिया. मैंने कहा फीडबैक एंड एवरीथिंग. और फीडबैक कलेक्शन प्रोसेस क्या थी? फीडबैक डेफिनेटली यू आस्क देम एंड यू टेल देम कि आई वांट यू टू ट्राई दिस बट आई एम गोना गिव इट टू यू फॉर फ्री only if you can give me a genuine feedback. अगर आप मुझे genuine feedback नहीं दिलवा सकते then don't take it from me. So that वो लालच आ गई लोगों को, यार अच्छा ब्राउनीज आ रही है, कोई नहीं हम बातें कर लेंगे इसके ऊपर, ये लोगों की लालच आ गई ना. So we gave it for free. अब मैं कहता आप मुझे 1000 रुपए भी दे और मुझे फीडबैक भी दे, they'll be like यार अपना रास्ता ना. So what was the process where you had collected feedback and then क्या पॉइंट ऐसा है कि आपको इतनी फीडबैक मिल गई कि आपने कहा अच्छा यार ये फीडबैक इतनी पॉजिटिव है और इस पे मैं एक्चुअली एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ? सो व्हाट वाज दैट पॉइंट? 25 बैचेस में से वी गॉट अराउंड 22-23 पॉजिटिव फीडबैक. आई एम नॉट गोना लाई, 2-3 लोगों ने कहा इम्प्रूव हो सकती है, एक ने कहा कि यार इट्स ऑलराइट, इट्स फाइन, पीपल कैन से दैट, आई एम सेइंग इट हियर. बट आई गॉट मेरा एक रेशो था कि यार 95% should be there. 95% of the feedback should be positive and it is there. It means कि it has some value that we can sell out. और मेरी वाइफ ने भी कहा कि यार I think there is something in it. कि यार we can do this. So what we did कि हम लोग ने सोशल मीडिया, जब फीडबैक रिसीव हुआ, हमने अपने घर में पहले एक सेटअप छोटा सा बनाया है. घर का ही माइक्रोवेव ओवन था.
पैकेजिंग हमने कुछ मार्केट से जो तैयार एलुमिनियम बॉक्सेस मिलते हैं वो लिए एक और उसमें और कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ एलुमिनियम बॉक्सेस थे और उसके ऊपर हमने कार्ड्स प्रिंट करवाए ओ ब्राउनीज़ के, और उसमें हमने सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जिसके ऊपर इंस्टाग्राम का लिंक था, जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर था फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी डिड. और उसके ऊपर ओ ब्राउनीज लिखा है, जस्ट अ मैसेज कि यार जस्ट टू मेक यू समथिंग स्माइल और समथिंग लाइक दैट. या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट वो बॉक्सेस हम लोग ने इस तरह डिज़ाइन किए और हम लोग ने उसके बाद सोशल मीडिया पेज बनाया, सोशल मीडिया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. We kind of introduced it on our own pages. Yeah, we started this business, and I think that if anybody is interested, he should place their order. And at this time you were at home, you didn't have a shop. Oh yeah. Okay. That was from home. हम jobs कर रहे थे अपनी, और हम लोग इसको उस टाइम पे इनिशियली उठाने की कोशिश कर रहे थे. अब देखिए इस प्रोसेस को, जो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, ये अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ. दिस इज इन द first few phases of product development. This is proof of concept still. Exactly. Proof of concept हुआ, people gave a good feedback. अब जो actual game start होनी थी वो ये थी कि यार how to develop a packaging that can actually give some value to people. देखिए आपका product बहुत अच्छा है, but if it is not presentable, people will hesitate to buy it. And it's a genuine thing. If you're paying a प्रीमियम फॉर समथिंग, यू वुड वांट कि यार वो एक अच्छी पैकेजिंग में हो, मैं उसको देखूं तो आई फील गुड अबाउट इट. द फर्स्ट थिंग ऑफ बाइंग, कंज्यूमर बिहेवियर यही है. जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं तो वो उसमें ये कहते हैं कि यार मुझे इस चीज़ को ख़रीदने से वैल्यूबल फील होता है अपना. तो अब डेफिनेटली थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज तो थी उस टाइम पे, बट वी डिड नॉट नो कि हमने किस तरह की पैकेजिंग बनानी है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था. बट ये पता था कि यार फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट को डिलीवर करना है. द बेस्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज द एल्यूमिनियम बॉक्सेस, बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेबल इनफ एंड वी वांटेड समथिंग डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि हम उसको वैल्यू डाल सकें. सो व्हाट आई डिड, हम लोग वेंडर ढूंढने निकले पैकेजिंग के लिए. मैं वेंडर के पास पहुंचा, मैंने कहा यार मुझे एक ब्राउनीज़ के लिए डब्बा बनाना है. मज़े की बात है उस वेंडर को ब्राउनीज़ का पता ही नहीं था कि ब्राउनीज़ क्या होती है. मैंने कहा खाने की चीज़ है, इस तरह मीठा होता है ब्रेड की तरह, ये वो केक की तरह, इस तरह मैंने उनको कुछ समझाने की कोशिश की. उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको है ना तरीका बताता हूँ जो बाकी बेकरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो इस तरह हो जाएगा. तो उन्होंने एक बेसिक मुझे पैकेजिंग बताई और वो मुझे इस तरह की दिखाई कि मेरे जहन के मुताबिक इट वॉज नॉट समथिंग आई वुड हैव. It was not premium packaging. It was not premium, it was something I was not very happy about. तो खैर मैं गया, घर गया, मैं ना थोड़ी सी मैंने अपनी वो करना शुरू की. उसने आपको दी राहत बेकरी की पैकेजिंग? आई थिंक सो. मतलब वो जो बेसिक चलती हुई आ रही है ना, कि वो जो अंदर से आपकी प्लास्टिक होती है और ऊपर से कार्डबोर्ड एंड एटसेट्रा. सो आई थिंक यार इफ एवरीबडी वांट्स टू इज डूइंग इट, व्हाई वुड समबडी वेट फॉर समथिंग लाइक दिस? क्योंकि आई वाज टेकिंग ऑर्डर्स 24 hours प्रायर टू डिलीवरी. So, if somebody is waiting for a product like this, he needs to see if it's something worth it or not. So, खैर वो मैं घर गया, मैं एक दफ़ा मैंने सोचा यार अच्छा हम इसको ब्लैक कर देंगे, इसको ब्राउन कर देंगे, ये वो. अच्छा मैं उनके पास दोबारा गया एंड द पैकेजिंग गाय वॉज इन पिंडी, रावलपिंडी का एक खोना खोट जिधर गाड़ी भी नहीं जाती. आप गाड़ी एक जगह पार्क करें, फिर 45 मिनट्स आप वो नहीं होते वो रक्शे और इन चीज़ों में आप ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स दैट पर्सन. खैर मैं पहली बार गया, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगी. मैंने कहा प्राइसिंग, फिर हम लोग प्राइसिंग पे बहस की, होती फिर वो वापस में आया, फिर उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती. फिर मैं उनके पास वापस गया, फिर मैंने उनसे पहले हम लोग ने ऊपर कवर की बात की, फिर हमने नीचे बेस की बात की, फिर हमने उसके अंदर एलिमेंट्स की बात की. सो व्हेन आई वाज डिज़ाइनिंग द पैकेजिंग, मैंने उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले थे, प्रॉब्ली नो वन सीज इट टुडे. अगर आज कोई भी पैकेजिंग ले, कोई भी प्रोडक्ट हमसे लेता है, उसमें एक बेस के अंदर एक प्रिंट होता है जो कि दिखता भी नहीं है. आई एड इट. दैट इज़ what I think that is who I am right now. कि मुझे ना वो एक छोटा सा एक हिडन एलिमेंट अपनी पैकेजिंग में डालना था. तो मैं इस तरह के प्रिंट्स डालता था जो कि किसी को दिखता भी नहीं है. वो आज भी 90% ऑफ द टाइम्स पीपल कांट सी इट, बट आई हैव एडेड इट. सो व्हाट माई माइंड वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार हमने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकिंग करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया. अब इस टाइम पे थोड़े लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिए ऑन व्हाट्सएप. दोस्तों के दोस्त जिन्होंने उनको सैम्पल्स दिए थे उन्होंने ऑर्डर करना शुरू कर दिए. फिर जो मतलब इर्द गिर्द के जितने लोग थे ना, उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, उनको फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज नज़र आया, लाइक्स करना शुरू हो गए. द मोमेंट वी गॉट सम पैकेजिंग, और हम लोग ने उसमें वो भी 20 लेट्स से 30 to 45 डेज़ का प्रोसेस था जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला.
एंड द फर्स्ट पैकेजिंग क्वांटिटी वाज 100 पीसेस. तो आई रिमेंबर कि हमारी एक जानने वाली थी, उन्होंने एक फेसबुक पेज पे बूस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया. इट वाज अ फूड पेज कि इस तरह आई ट्राइड दीज ब्राउनीज एंड दे वर गुड. और वो रमज़ान का टाइम था. सो आई थिंक इन रमज़ान वैसे ही लोग फूड सेंट्रिक हुए थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट फूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो यू नो पीपल स्टार्टेड ऑर्डरिंग सो मच कि फॉर द होल रमज़ान वी वर बुक्ड टिल द 30th ऑफ रमज़ान. पहली बात, हमें हफ्तों के ऑर्डर्स मिल चुके हुए थे. हफ्तों के ऑर्डर्स मिल चुके हुए थे कि हम लोगों से आज अगर ऑर्डर ले रहे हैं तो हम उनको टाइम बता रहे हैं कि हम 10 डेज़ बाद देंगे आपको, क्योंकि हम प्री बुक्ड है. तो लोग कर रहे थे. अच्छा, उस टाइम पे ये ट्रेंड बन गया और वो लोगों ने फिर एक ने के बाद दूसरे के बाद तीसरे ने पोस्ट की, और वो चीज़ देखिए. और एक बड़ा वो इस तरह के टाइम में ना एक अगर आपके पास ऑर्डर्स फुलफिल करने का टाइम नहीं होता, यस, तो आपके ब्रांड की स्कार्सिटी की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है और मुझे पहले चाहिए. एग्जैक्टली. लाइक अ रेस्टोरेंट व्हिच इज फुली बुक्ड बट you always want a table there. So you know that was the concept. अब देखिए ये चीज़ हिट हुई, बट ये सुनने में लग रहा है कि बस हमने ये स्टेप्स किए और सब कुछ हो गया. इसमें डेफिनेटली देयर वर अ लॉट ऑफ हर्डल्स कमिंग टू द पॉइंट वेयर वी डिसाइडेड अपॉन ब्राउनीज वाज अ नेक्स्ट स्टेप. और भाई ये मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को पहले लें और उनकी टेस्टिंग कराएं, और कभी भी डिसअपॉइंट मत हो. आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स माइट फेल, 5th माइट फेल. यू शुड बी रेडी एंड यू शुड बी थिंकिंग अबाउट अनदर प्रोडक्ट. सो खैर, कहने को मकसद है कि ये हमारा हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज, कि जब हम लोग ने पैकेजिंग कर ली, अब हम लोग क्लाइंट को कैसे पहुंचा रहे हैं ये चीज़ हम लोग ने डिसाइड की. बट इन फूड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच आई लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस वॉज कि food product is not the only thing that matters in development of the product. What is the most important thing is कि आपने उसमें 2 चीज़ें करनी है. If you're starting from home, you should know how to get it delivered to the person who has ordered it. So अगर आपकी और delivery mechanism और packaging, so they should both resonate, because you know अब जिस तरह मैंने product packaging डिज़ाइन की, मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि यार मैंने अगर ब्राउनीज़ रखनी है एक ऐसे डब्बे में तो उसमें हाइजीन होनी चाहिए, उसमें पैकेजिंग की ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें वो ख़राब ना हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर उसका डिलीवरी मैकेनिज्म. सो फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years मैं खुद डिलीवर करता था, खुद बेक कर रहा था, खुद पैक कर रहा था. Everything was done on my own, and I was, as I said before and I still say, मैं 18 आवर्स लगा होता था. पहले ऑफिस जॉब की, फिर उसके बाद घर आया, बेकिंग की, फिर 2-3 घंटे सोया, फिर मैं डिलीवरीज पे निकल गया, फिर मैं खुद ऑफिस जाता था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये देखिए प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. इट साउंड्स की ईजी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस. यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट द हर्डल्स दैट यू कैन फेस. ठीक है, फिर भी बीच में फीडबैक लोग कर सकते हैं कि यार ये ठीक नहीं था, और हुआ है हमारे साथ. कभी हम डिलीवर कर गए, बहुत गर्मी थी, प्रोडक्ट मेल्ट कर गया, they used to complain about it, we used to deliver it to them again, sometimes we used to refund. So these are all the processes that we were involved in. But you know, that's the part of starting your business, that you know every day is not going to be the highest day in the business. It will have some issues at certain days. That's why I say कि when you're going for a fight, you know, this is a fight that you're going for कि यार आप every day there are going to be problems almost every other day. You should be mentally prepared for it. Be prepared for the war instead of a fight. ये इतनी बड़ी entrepreneurship की गेम है. या जिस तरह सिल्वेस्टर स्टैलोन कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. एग्जैक्टली. देखिए ना, आप एक लड़ाई के लिए निकलते हैं जिस ठीक है, तो आपको माइंड में जंग के लिए रेडी होना चाहिए. इतना सख्त प्रोसेस होता है. एंड डेफिनेटली विद टाइम यू आर गेनिंग मोर एक्सपीरियंस, you are, you know, making a network, it becomes gradually easier. आप जब सुबह उठते हैं तो आप उम्र नहीं होते, आप JF-17 होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरे ख्याल में दूसरा जहाज़ नहीं कहते, कोई और जहाज़ नहीं कहते हम लोग. JF-17 is better, या F-16 कह रहे.